नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू। और अब हम बात करते हैं मोटरयान दुर्घटना के अन्वेषण की जो प्रक्रिया है। हम अभी जो पार्ट 1, 2 और 3 और 4 में जो बात किए हैं इससे पूर्व वीडियो में कि किस तरीके से इसमें अन्वेषण किया जाता है और अन्वेषण की क्या प्रक्रिया है, उसी के हम आगे चलते हैं कि नियम 19 में क्या कहता है। चालक, मालिक, दावेदार या प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के जो दायित्व है वह अन्वेषण अधिकारी का है। जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके चालक, मालिक या फिर उसमें जो क्लेम करते हैं वो व्यक्ति दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, इन सभी को दावा अधिकरण के समक्ष, ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करने की जो दायित्व है वह आयु का होगा। यदि किसी कारणवश यदि इनको वो प्रस्तुत नहीं कर पाते आयु दावा अधिकरण के समक्ष, तो दावा अधिकरण के द्वारा इन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाएगा और 30 दिनों के अंदर इन्हें दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व आयु का होगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक बात और है, जो अन्वेषण अधिकारी संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को दावा अधिकरण के समक्ष DAR दाखिल करने की तारीख के बारे में अग्रिम सूचना भी देगा, ताकि बीमा कंपनी के लिए नामित वकील सुनवाई की पहली तारीख को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सके। यह भी है, बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा जिससे कि वह अपने वकील के माध्यम से उस तारीख को उपस्थित हो सके। इसी में है दोस्तों रूल 20, जो बात करता है पुलिस के कर्तव्यों को राज्य पुलिस अधिनियम का हिस्सा माना जाएगा। जो ऊपर जो मैंने पूरे नियम बताए थे 1 से लेकर 19, और इस अन्वेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया वह पूरा निर्भर करता है आयु में। तो यदि आयु के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, यदि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि राज्य पुलिस अधिनियम में शामिल हुए जो दायित्व हैं और जो दंड है, ऐसा माना जाएगा कि उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और परिणाम उस विधि में परिकल्पित अनुसार होगा। मतलब राज्य पुलिस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार ही उनके ऊपर वह कार्रवाई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं एक और इसके साथ बता देता हूं। नियम 21, दावा अधिकरण DAR को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर की दावा याचिका मानी जाएगी। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली कि जब भी कोई दावा प्रस्तुत करते हैं ट्रिब्यूनल में क्लेम के लिए, तो हम डायरेक्ट इस बात को लेकर करते हैं कि अलग से याचिका बनाते हैं धारा 166 के तहत और माननीय न्यायालय के समक्ष हम क्लेम के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं। तो यह न करके क्या होता है, जब अन्वेषण अधिकारी DAR दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे ही जो दावा अधिकरण है उसे ही क्लेम मानकर उसे रजिस्टर्ड किया जाएगा। साथ में उस DAR के साथ जो पुलिस अधिकारी है वह जो फाइनल रिपोर्ट होता है, फाइनल रिपोर्ट अब BNSS के तहत 193 धारा 193B के तहत जो प्रस्तुत करते हैं उसको भी संलग्न करना आवश्यक है और उसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों यदि इसमें कोई ऐसे आवेदन है जैसे IAR है, इंटरिम एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, या DAR है, इन दोनों को एक आवेदन के रूप में ही उसे रखा जाएगा। साथ में जब DAR प्रस्तुत किया जाता है दावा अधिकरण के समक्ष, तो उसमें सुनवाई की तारीख रखी जाती है और उसमें जो दावेदार हैं उसको उपस्थित होने को कहा जाता है, जिसपे उनका स्टेटमेंट हो सके, उनको बात रखी जा सके। इसमें आवश्यक ये चीज है कि DAR के साथ जो मैंने बताया फाइनल रिपोर्ट को भी टैग करना आवश्यक है। यदि
इस दौरान DAR जब फाइल किया जाता है और यदि इस दौरान यदि कोई क्लेमेंट जो है पहले से ही यदि कोई याचिका दायर कर दिया है क्लेम के लिए, तो उसे DAR के साथ टैग कर दिया जाएगा। मतलब यदि कोई याचिका पहले से कोई क्लेमेंट लगा दिया है तो DAR जो पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे उस क्लेम के साथ टैग कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के कहना चाहिए कि मोटरयान दुर्घटना से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो क्लेम लगाई जाती है उसके लिए भी संपूर्ण प्रक्रिया अलग हो चुकी है, उसके लिए एक पृथक प्रक्रिया बना दी गई है और जो अन्वेषण की जो संपूर्ण प्रक्रिया है एकदम डिफरेंट है, अलग है। और इसके अनुसार से यदि प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो निश्चित तौर से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको भी न्याय बहुत जल्दी मिलेगा और एक स्पष्ट न्याय प्राप्त होगा, जिसमें किसी प्रकार से कोई वाहन की भी गलती नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई वाहन चेंजेस नहीं हो पाएंगे, किसी मासूम व्यक्ति के खिलाफ गलत विवेचना भी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से मुझे लगता है बहुत ही शानदार तरीके से है। अब हम 19, 20, 21 के बारे में हमने चर्चा किया, इसके आगामी जो है वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। जय हिंद।